हेलो बच्चों। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज मैं आपको एसएससी जीडी 2026 के बारे में बताने आया हूं। हालांकि अभी एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम चल रहा है, तो 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच तक चलेंगे, आप सबको मालूम है। और आज मैं 15 फरवरी को वीडियो बना रहा हूँ उसी के दौरान, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि सर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए, या मेरा तो इस बार नहीं हो पाएगा। तो उस तरह के भी बच्चे होंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि सर हमारी एज पहली बार हो रही है। अधिकतर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो एकदम फ्रेशर हैं। रखना है कि आपका इसमें श्योर सिलेक्शन हो। अलग अलग स्टेट से इस वीडियो को बच्चे देखेंगे, तो हर स्टेट्स का इसमें अलग अलग रोल होता है। तो मान लीजिए यूपी में अगर हाई कट ऑफ, हरियाणा में अगर हाई कट ऑफ जाएगी, राजस्थान में हाई कट ऑफ जाएगी, तो वहीं पे थोड़ी कम कट ऑफ बिहार की जाएगी, एमपी की जाएगी, उत्तराखंड की जाएगी, हिमाचल प्रदेश की जाएगी। और थोड़ी कम कट ऑफ पे आऊंगा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात पे जाएंगे। और कम कट ऑफ पे जाऊंगा तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, सेवन सिस्टर्स। और अगर मैं देखूं तो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, तो ये काफी कम कट ऑफ पे रहते हैं। यह है कि कट ऑफ जो है हाई फाई कहाँ रहती हैं, और ये स्टेट वाइज कट ऑफ लगती हैं। अभी मैं झारखंड को भी देखूंगा तो झारखंड को भी मैं काफी कम कट ऑफ में रखता हूं, जैसे वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र जैसी कट ऑफ में रखता हूं। ठीक है, तो झारखंड वाले बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर है इस वैकेंसी में अपना कदम रखने का। हालांकि यूपी, राजस्थान और हरियाणा वाले बच्चों को मुश्किल होता है सिलेक्शन में इसमें, क्योंकि ये कारण है उस बात का कि भाई यहां पर जो कट ऑफ है काफी हाई फाई जाती है। पर ऐसा नहीं है कि वो हाई फाई नंबर नहीं लाए जा सकते, वो बहुत आसानी से लाए जा सकते हैं। आप ही लोगों के बीच से बच्चे लेकर के भी आते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आज जिसको वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा कि भाई देखो, अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं या आप फेलियर स्टूडेंट और आप अपने आप को देखना चाह रहे हैं कि मुझे एक बार लास्ट अटेम्प्ट बहुत मन से एसएससी जीडी 2026 देना है, तो मैं उस के बारे में आपको ये जानकारी देने आया हूं कि आप कैसे अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर सकते हो। तो बच्चों, इसमें अगर मैं बोलूं कि भाई देखो, फॉर्म आपको मालूम है कि ये वैकेंसी ऐसे 26 या 26 ही बोलेंगे इसको, 25-26 भी नहीं बोला जाता। कैलेंडर ये 25-26 का है। एसएससी के कैलेंडर से डेट लेके आया हूं कि इसको, इस वैकेंसी का नाम होता है कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसमें लिखा हुआ है एनआईए, एसएसएफ और असम एनआईए हो गया, एसएसएफ हो गया, और राइफलमैन यानी असम राइफल जीडी को बोलते हैं ये। और ये सेंट्रल आर्म फोर्सेज में सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, ये 4 आती हैं। आईटीबीपी भी इसमें आती है। तो भाई जैसे डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है 11 नवंबर 2025 को फॉर्म आएंगे, पहले से डेट फिक्स है। और 15 दिसंबर इस फॉर्म की लास्ट डेट होगी। और आपका जो एग्जाम होगा वो मार्च अप्रैल में होगा अगली बार। इस बार फरवरी मार्च में हो रहा है, अगली बार 1 साल बाद सही होगा, मार्च अप्रैल में सही। एक और बात बता दूं कि जैसे बच्चों ये भर्ती आती है ना, कि मान लीजिए नवंबर में आती है और मार्च अप्रैल में इसका एग्जाम होता है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जुलाई अगस्त तक ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। यानी अगर आप देखो तो टोटल ज्वाइनिंग में 8 से 9 महीने पूरे प्रोसेस में लगते हैं। अब जितनी फास्ट तरीके से चलते हैं, 8 से 9 मंथ्स में सिलेक्शन करके ये आपको भेज देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये कितनी वैकेंसीज आती हैं, हजारों पद क्यों आएंगे। तो आप एक बार ध्यान दीजिए कि देखिए, जब 2021 में ये वैकेंसी आई तो 25,271 पद आए, और ये हर साल आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे 21 में, 23 में, तो 21 में लास्ट में आया, तो 23 में शुरू में आ गया, तो 22 जो बीच जिसमें जिस साल नहीं आई तो बहुत ज्यादा फील नहीं हुआ बच्चों को, तो इसको लगातार ही माना गया, क्योंकि 13-14 महीने का ही फर्क था। तो 25,271 21 में आई, फिर 23 में आई 50,187, फिर ये मार्च में आई 46,617, जनवरी में आई 39,481, और अब जो है ये दिसंबर जनवरी में आई। और ये भी यहाँ गलत लिखा हुआ है कि मार्च अप्रैल 2026 में, ये सॉरी, ये एग्जाम डेट लिखी हुई है। ये सब एग्जाम डेट लिखी हुई है, भर्ती तो अगस्त में आई थी। ठीक है, तो ये एग्जाम डेट है, इस बार मार्च अप्रैल में होगा एग्जाम डेट, क्योंकि डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है तो ज्यादा अच्छा रहता। पर ये लगातार इन्हीं सालों में ऐसे वैकेंसीज आती रही हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि भाई देखो, ये ज्यादातर जो वैकेंसी होती है, अभी इसमें हो सकता है ये प्लस हो वैकेंसी। अभी इसका मतलब जब फाइनल रिजल्ट से जस्ट पहले भी ऐसा होता है, या ये जो एग्जाम का रिजल्ट है इससे जस्ट पहले भी ये वैकेंसीज बढ़ जाती हैं, बढ़ सकती हैं। तो ये भी 39 से 50 के आसपास पहुंच जाए, तो आप फिर ये देखोगे कि करीब करीब ये 45-50 हजार के आसपास ये वैकेंसीज आती रही हैं। उससे पहले और भी ज्यादा आती थी, पर ये पहले रेगुलराइज नहीं थी, हर साल नहीं आती थी। पर जब से हर साल आती है तो एक लिमिटेड सा नंबर फिक्स हो गया, जिसको आप 40-50 के बीच कह सकते हो। तो यहां भी आप कितना मान सकते हो कि एसएससी जीडी में 40-50 हजार वैकेंसी आएंगी। और बहुत ज्यादा खुश होने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वैकेंसीज है ना, ये स्टेट वाइज होती हैं। हो सकता है यूपी के हिस्से में 40-50 हजार में जनसंख्या के हिसाब से 4,000 वैकेंसी आ जाए, ऐसे फिर राजस्थान में कुछ वैकेंसीज आ जाएं, ऐसे फिर एमपी में स्टेट की जनसंख्या के हिसाब से। हालांकि जिस हिसाब से जनसंख्या है उससे कोई मतलब नहीं है इन वैकेंसीज के बटने का। इस वैकेंसीज के बटने का मतलब उससे है कि हमारे पास जो फोर्सेज हैं वो राज्य के हिसाब से कहां से कितनी कम पड़ रही है, ताकि उस राज्य को टैकल कर सकें। तो ये ऐसा कतई नहीं होता कि इस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से हमें वो निकालनी है वैकेंसी। पर हमें बांग्लादेश में डेप्यूट करनी है, मान लीजिए चुनावों में ड्यूटी लगानी है इस फोर्स की, सीआरपीएफ की मान लो, तो सीआरपीएफ बहुत ज्यादा चाहिए जो बंगाली बोलती हो। और बंगाली कौन बोलेगी? जो बंगाल के लोग होंगे। तो फिर वहां पर पता लगता है कि बंगाल के लोगों को और भर्ती करने की जरूरत है, तो फिर वहां बंगाल में वैकेंसी ज्यादा क्रिएट हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से स्टेट वाइज वैकेंसीज क्रिएट होती होंगी। ऐसा नहीं है कि जैसी जनसंख्या वैसी वैकेंसी। ठीक है, तो ऐसा आप इसमें क्लेम भी नहीं कर सकते। इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, और फिर आपका डीएमई लिखा है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी फिर आपका मेडिकल होता है। तो 3 स्टेप्स में भर्ती क्लियर हो जाती है। और भाई सबसे जो मेन रोल है ना, ये तो सिर्फ इसमें फिजिकल में कुछ नहीं होता, रनिंग होती है बस। और ये जो है ना, इसमें सिर्फ एग्जाम होता है।
और ये जो एग्जाम है यही सब कुछ है। मेडिकल में अधिकतर बच्चे पास हो जाएंगे, फिजिकल में अधिकतर बच्चे पास हो जाएंगे जो रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। ये जो है ये है वो असली चीज एग्जाम, कि आप इसकी कितनी अच्छी तैयारी करते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास होती है, सिर्फ 10th पास। 10th अगर आप पास हैं और आप 18 साल के हो गए हैं तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। कब तक भर सकते हैं 18 साल से, मैं अभी वो भी बताऊंगा। जो पे स्केल होता है इनका, जो एनसीबी को अगर छोड़ दें, एनसीबी सिपॉय इन एनसीबी ये कभी कभी आती है, अभी पिछले 2 बार से तो नहीं आई एनसीबी की वैकेंसी। ये नार्कोटिक्स विभाग होता है, सबसे छोटा पद होता है सिपॉय इन एनसीबी, जो सबसे लोएस्ट पे ग्रेड पे होता है, लेवल 1। गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब बनाई गई है वो लेवल के हिसाब से बनाई गई है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसका जैसा लेवल वो उतनी बड़ी जॉब। ठीक है, अभी जैसे ये बाकी को एनसीबी के अलावा मैं एसएसजीडी में बाकी पोस्ट की बात करूं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, वो सब लेवल 3 में आती हैं, लेवल 3। ठीक है, अदर पोस्ट यानी एनसीबी के अलावा सारी पोस्ट लेवल 3 में आएंगे और उनकी सैलरी भी ज्यादा बनेगी। मैं वो सैलरी भी बताऊंगा, हर पोस्ट में कितनी कितनी सैलरी करीब बन जाती है। एज अगर आप देखेंगे तो एज जो बनेगी बच्चों, वो मतलब यहां पर तो ये पिछला वाला नोटिफिकेशन है, तो इसको काट के मैं आपको बिल्कुल फिक्स एज लिख रहा हूं कि जो एसएससी जीडी के बच्चे हैं और 1/1/2026 को जिनकी एज 18 से 23 साल 23 ईयर्स हो रही होगी, ये जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर ओबीसी हो तो 18 से 26 ईयर्स, और अगर एससी एसटी हो तो 18 से 28 ईयर्स के बीच जिन बच्चों की एज हो रही होगी वो इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अब ये 18 साल, अब आप देखो कि जिस बच्चे का 1/1/2007 को भी जन्म हुआ है वो भी इस फॉर्म को भर पाएगा। जबकि आप 2007 वाले को आज देखोगे, 2007 नहीं है, 8 वाला भी आ जाएगा। 7 वाले तो सभी भर देंगे, लेकिन 2008 में वो बच्चा फॉर्म भर पाएगा जिसकी 1 जनवरी डेट ऑफ बर्थ है। 1 जनवरी के बाद कोई पैदा हुआ नहीं भर पाएगा। 2008 में सिर्फ 1 दिन वाला जिसकी 1 जनवरी को है, लेकिन 2007, 2006 ये तो सारे बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो ये 1/1/2008 से 1/1/2026 तक पूरे 18 साल हो जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया कि 1/1/2008 वाला भर पाएगा, तो इसका मतलब 2007 वाले सारे। हाँ ठीक है, तो ये फॉर्म जब आएंगे, जब आपके 18 हो या ना हो, पर 1/1/2026 को अगर आपके 18 हो रही होगी तो ये फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ये सारा मैंने बहुत आसानी से आपको आसान वे में समझा दिया है। एग्जाम जिसको सबसे ज्यादा बच्चा सीरियस लेता है वो ये एग्जाम है, और यही वो चीज है कि भाई साहब अगर ये तुमने क्लियर कर लिया और इस पर तुम्हारी पकड़ है तो सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि रनिंग को और मेडिकल को तो ना के बराबर माना जाता है। असली चीज यही है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चा बाहर करने का तरीका है इनके पास तो वो एग्जाम है। सोचो कि 50 लाख फॉर्म आएंगे, कितने, 50 लाख। और जब वो एग्जाम में पास करते हैं ना तो पता लगता है कि भाई जो एग्जाम में पास करेंगे वो आपकी वैकेंसीज का 10 से 12 गुना पास करते हैं। और 10 से 12 गुना मान लीजिए 50,000 वैकेंसी भी मैं मान लूं, 50,000, और 50,000 में 10 गुना बच्चे पास किए, 10 गुना नहीं करते आजकल, 8 साढ़े 8 गुना ही करते हैं। मान लीजिए फिर भी मैं मान लेता हूं 5 लाख बच्चे पास हुए, तो आप देखो ना 45 लाख बच्चा कहां फेल हुआ, 45 लाख बच्चा यहां फेल हुआ। तो यही है वो कंपटीशन कि आपको पहले क्रीम में आना होगा। और फिर मान लो इन 5 लाख में से पता चलता है कि फिजिकल मार दिया 1 लाख ने, अब बाकी के, अब वैकेंसी है 50,000, तो बाकी 50,000 कहां से फेल करेंगे फिर ये, फिर इसमें से फिर जो जिनके और अच्छे मार्क्स होंगे फिर दोबारा इसी एग्जाम पे कट ऑफ लगेगी। यानी इन 5 लाख में से फिजिकल लगवाएंगे, 1 लाख बच्चा मेडिकल फिजिकल सब फिट हो गया, मेडिकल फिजिकल अब साथ साथ होंगे। ठीक है, एग्जाम कराते ही पास हुए बच्चे फिजिकल के लिए उन सबका मेडिकल कराएंगे, पिछली बार से रूल बन गया है। तो फिर मान लीजिए 1 लाख बच्चे हो गए, तो 1 लाख बच्चों में से 50 कैसे लें, फिर एग्जाम पे कट ऑफ, क्योंकि मेडिकल फिजिकल सब क्वालिफाइंग है। यही वो चीज है जहां से इस बार बार इस कट ऑफ को बढ़ाते रहते हैं। तो जिसके इसमें ज्यादा मार्क्स होंगे वो सिलेक्शन ले जाता है। और भाई यही वो तय करता है कि आपको सीआईएसएफ मिलेगी, बीएसएफ मिलेगी, एसएसएफ मिलेगी। मैं वो सारी पोस्ट भी अभी बता रहा हूं। देखिए इसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, जीएस के 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है। हम बच्चों को हिंदी रिकमेंड करते हैं और वो 20 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ 40-40-40 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर के 160 में से मेरिट बनती है, 160 में से किसके ज्यादा मार्क्स होंगे। और बच्चों पिछली बार बता दूं, जो पहला रैंक 1 बना था ना, उसके 160 में से 171 मार्क्स आए थे। रैंक 1 जो बच्चा बना उसके 160 में से 171। सर ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, शाहरुख खान नाम था उस लड़के का, और भाई वो आरडब्ल्यू का स्टूडेंट रहा, आपको खुशी होगी। और एक आलोक राठिया, मैं उसका भी जिक्र करूंगा, तो वो 2 रैंक 2 रहा था। तो 160 में से 60 बनते हैं। नहीं, इसने सारे भी सही नहीं किए, तब भी इसके 171 हो गए थे। इसका एक प्रश्न छूटा था, एक गलत भी हुआ था। तो सोचो ना इसके नंबर कितने बनेंगे। तो इसका मतलब है इसके 157.75 नंबर बने होंगे, जिस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं। तो उतने नंबर बने, तो फिर 171 कैसे बने? एक तो नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के साथ मेरिट लगती है कि भाई आपको इसको 7-8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया, या जितने का भी मिला 6-7 का, और इसको फिर एनसीसी के भी मार्क्स मिल गए। एनसीसी के नंबर होते हैं सी सर्टिफिकेट के 160 का 5%, 16-85 8 नंबर एनसीसी के भी मिल सकते हैं। तो इस वजह से नंबर इस बच्चे के इतने बन गए। पर एक बच्चा था जिसने पूरे 80 में से 80 सही किए, उसके 160 में से 160 आए, मतलब वो करके आया। अब लेकिन उसको नॉर्मलाइजेशन मिला 7 नंबर का, 160 में से 167, जिसका नाम था आलोक राठिया, रैंक 2 रहा। इसका 160 में से 167 रहा, ये रैंक 2 रहा, क्योंकि 7 नंबर इसको नॉर्मलाइज, लेकिन इसके पास एनसीसी के मार्क्स नहीं थे। ये बच्चा एनसीसी में ज्यादा ले गया इससे। ठीक है, तो ये ऐसे भी होता है इसमें। तो ऐसे ऐसे भी बच्चे होते हैं। और मैं कह रहा हूं 160 में से 160 प्लस नॉर्मलाइज होकर 100 से ज्यादा बच्चे थे, 100 से ज्यादा, 2 से तो अभी मिलवाऊंगा आपको, 100 से ज्यादा बच्चे थे
तो सोचो जिनकी रैंक 100 तक आई होगी वो तो 160 से ज्यादा ही रहे होंगे सब, है ना। तो भाई साहब ये कंडीशन रहती है इसमें। तो सर ये इतने इतने नंबर आते हैं, हाँ आते हैं इसमें। अब मैं आपको बताऊं कि भाई देखो सबको पता है कि यार बेस्ट प्लेटफॉर्म एसएससी में कौन सा है, सबको मालूम है कि रोजगार ब्लिंकिट से पढ़ना है, हर कोई बच्चा यहां से पढ़ रहा होता है। तो जब एक ही प्लेटफॉर्म है जहां से सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो फिर आ सकते हैं भाई नंबर। जाहिर सी बात है कि जब अब एक ही जगह से शिक्षा ले रहे हैं, सबको क्वालिटी वाली शिक्षा मिल रही है, फिर वो अच्छा ही स्कोर करते हैं, अच्छे बच्चे वहां पर, ठीक है, जो मेहनती बच्चा है। अब बच्चों एक स्टेप हो गया एग्जाम, दूसरा स्टेप हो गया फिजिकल। 5 किलोमीटर 24 मिनट में भागना है, ठीक है। फीमेल को 1600 मीटर 8.5 मिनट में भागना होता है। लद्दाख रीजन को थोड़ा छूट होती है, लद्दाख वालों को ये होता है 1600 मीटर 7 मिनट में लड़कों को और 5 मिनट में 800 लड़कियों को, ठीक है। वहां ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है, उस हिसाब से ये छूट दी रखती है। बाकी सब जगह यही लड़कों और लड़कियों का फिजिकल है, हर जगह का, ठीक है। हाइट भी नपती है इसमें, लड़कों की हाइट 170 सेंटीमीटर, जो करीब करीब आप देखोगे तो 5 फीट 7 इंच के आसपास बनता है, और लड़कियों की हाइट 157 सेंटीमीटर, अगर इसको इंच में भी नापने लगो तो 5 फीट और 2 इंच के आसपास ही बनती है, ठीक है। तो और बाकी अलग अलग जैसे एसटी के लड़के या लड़कियां उनको छूट होती है, ये मेल को या फीमेल को, ठीक है। और बाकी जो शेड्यूल ट्राइब के हैं, नॉर्थ